क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना कुछ बोले भी आप किसी के दिल को छू लेते हैं या फिर अनजाने में किसी को दुखी कर देते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप हर पल, हर सेकंड एक अदृश्य ऊर्जा दुनिया में फैला रहे हैं? आज का ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, बाबा का संदेश शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ऐसे ही बाबा के संदेश आप सब तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचा सकूं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि बाबा आपकी ऊर्जा पहचान सकें, और वीडियो को शेयर अपने अपनों से जरूर कीजिएगा। आइए हम बाबा का संदेश शुरू करते हैं। बाबा का संदेश शुरू करते ही मैं सबसे पहले बाबा नीम करोली जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा ने मुझे चुना कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। अगर बाबा की ये कृपा जो संदेश के रूप में आई है, अगर किसी एक व्यक्ति के भी काम आ जाती है ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जय बाबा नीम करोली। आइए अब हम बात करते हैं आज के बाबा के संदेश की। बाबा नीम करोली जी हमेशा कहते थे, बेटा, इंसान केवल शरीर नहीं है, वो एक चलता फिरता ऊर्जा का स्रोत है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है हमारा इरादा। आपने हमेशा देखा होगा, कभी कभी कोई इंसान कुछ खास नहीं करता है, फिर भी उसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। और कभी कोई बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल पाता। आपने ध्यान दिया है, गौर किया है ऐसा क्यों? क्योंकि असली असर शब्दों का नहीं, उसके पीछे की भावना का होता है। इस बात को आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन अंदर से सोच रहे होते हैं, इसने तो कुछ खास किया ही नहीं, तो आपकी ऊर्जा क्या निकलेगी? नकारात्मक। लेकिन अगर दिल से आप बोलते हैं, सच में इसने मेरी मदद की, तो वही शब्द सकारात्मक ऊर्जा बन जाएंगे। यही फर्क है, शब्द नहीं बदलते कभी, भावनाएं बदलती हैं, और वही दुनिया बदलने की ताकत रखती है। बाबा एक सरल रूप में अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाते थे कि तुम्हारा हर विचार एक बीज है। अब सोचो, अगर आप हर दिन मन में गुस्सा, जलन, डर, शिकायत बोते रहोगे, तो क्या पेड़ उगेगा? दुख, तनाव, अकेलापन, इसी पेड़ उगेगा ना। लेकिन अगर आप बोते हैं शांति, प्रेम, दया, शुभकामनाएं, तो जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाएगा। आज के बाबा के संदेश की सबसे गहरी बात क्या है, आपको पता है? ध्यान से समझिएगा। ये प्रक्रिया सिर्फ तब नहीं होती जब आप बोलते हैं या काम करते हैं, ये तब भी होती है जब आप चुप होते हैं, जब आप कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं। आपका मन, आपका स्वभाव हर समय ऊर्जा भेजता रहता है। बाबा कहते थे, तुम हमेशा रेडिएटर हो, तुम ऊर्जा फैला ही रहे हो। अब सवाल ये है कि आप क्या फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी? जब आपका इरादा साफ होता है, तो आपसे ऊर्जा निकलती है, शांति, प्यार, सच्चाई। और जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, वो खुद ब खुद बेहतर महसूस करने लगते हैं, उन्हें अपनी अच्छाइयां याद आने लगती हैं।
आप बिना बोले भी उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप मन में जलन, गुस्सा, स्वार्थ रखते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को नहीं खींचती। लोग खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनका मूड खराब क्यों हो रहा है, और वो फिर आपकी एक नकारात्मक प्रेरणा की ऊर्जा निकलती है जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। आइए अब बात करते हैं रियल लाइफ कनेक्शन की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बिताने के बाद ही थकान महसूस होती है, और कुछ लोगों के साथ घंटों बैठो फिर भी मन हल्का ही रहता है। ये खेल है ऊर्जा का। आज के दिन का बाबा का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है आपको पता है? अपने मन को साफ रखो, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा बदलनी होगी। इसके लिए हम आज से, अभी से एक अभ्यास भी शुरू कर सकते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर विचार से पहले खुद से पूछिए, मेरा इरादा क्या है? अगर उसमें थोड़ी भी नकारात्मकता है तो उसे बदल दीजिए। ये क्यों ऐसा है? नहीं, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? इसकी बारीकी को समझिएगा। आपका मन यदि किसी विचार पर कह रहा है ये क्यों ऐसा है, तो आप उसे बदल दीजिए। किस रूप में? ठीक है, ये जैसा भी है, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? एक और एग्जांपल देती हूं मैं। अगर आपके मन में जैसे विचार आया, मुझे इससे जलन है, इसके बजाय आप क्या सोच सकते हैं? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने मिलता ही है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? ये आपके आगे आने वाले भविष्य की एक सुंदर फलदार वृक्ष की बीज है। इससे धीरे धीरे क्या होगा आपको पता है? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। रिश्तों में सुधार आने लगेंगे। लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। जब आपके आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका मन खुद से प्यार करने लगता है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ एक शुद्ध विचार भी भेजते हैं तो वो किसी के लिए उम्मीद बन सकता है, किसी के लिए सुकून बन सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सुकून, ये जिंदगी किसकी बदल रही है, लेकिन आपने एक पॉजिटिव ऊर्जा भेजी है। मैं इसी का तो धन्यवाद करती हूँ बाबा को कि बाबा ने मुझे चुना। मुझे नहीं पता कि मेरे ये संकेत, ये बाबा का संदेश कौन सुन रहा है और किसके जीवन में सुकून आ रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किसी के जीवन में इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है, और मैं उस अनुभव से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि एक संदेश भी जीवन बदलने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 6 महीना तक पॉजिटिव ऊर्जा के आसपास रहेंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप टोटली बदल जाएंगे। टोटली। आप पहले क्या थे और 6 महीना बाद क्या हैं, आप खुद पे गर्व करेंगे। ये मेरा अनुभव है। 6 महीने मैंने लोगों से कनेक्ट बहुत नहीं किया। आप सोचेंगे अकेलापन हो गया, या नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बीच रहिए। आपके जो फर्ज हैं उन्हें जरूर पूरा कीजिए। अपनी मेहनत, अपनी ताकत, ईश्वर का नाम जप, इतना बस करिए। आप 6 महीने बाद एक बार करके तो देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए। कोई तनाव, कोई परेशानी फिर आपको नहीं हिला सकती आपकी जगह से। तो आज से आप फैसला कीजिए कि आप क्या चुनेंगे।
आपको किसी और के लिए नहीं चुनना है, आपको अपने खुद के लिए चुनना है। शिकायत या शांति, नफरत या प्रेम, नकारात्मकता या नई शुरुआत। याद रखो, आप सिर्फ जी नहीं रहे हैं, आप हर पल दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि शायद आप एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। एक एक जुड़कर हम कारवां बना सकते हैं, सच्चाई का, ईमानदारी का, ईश्वर की भक्ति का एक कारवां, एक एक जुड़कर। मैं चाहती हूं, क्योंकि जो भी हम संदेश सुन रहे हैं ना, हम सब एक ही नाव के यात्री हैं, सबको एक कारवां मिलके बनाना है। ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेशों के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि अगली बार हम बात करेंगे मन को पूरी तरह शांत कैसे करें, बिना कहीं भागे, बिना अपनी इच्छाओं को दबाए, कैसे हम करें। चलिए, आज मैं बाबा का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। बाबा हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बाबा का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, और हो सके तो दिन में एक बार, बस एक बार किसी जरूरतमंद के काम आ जाइएगा, बहुत खुशी मिलती है। अगर दुनिया में कोई आप सबसे अकेले हो गए हैं, कोई आपका अपना नहीं है, सब आपको झूठे लगते हैं, सब सिर्फ मतलबी लगते हैं ना, तो आप उस पैटर्न को तोड़िए। होगी दुनिया मतलबी, हो गए झूठे लोग, लेकिन हम सच्चाई फैलाएंगे, हम सच्चाई की सच्चाई बाहर लाएंगे, हम उसकी ताकत समझेंगे और लोगों को समझाएंगे। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपको, कि किसी जरूरतमंद के काम आ जाइए। धन से नहीं, मन से भी अगर आप किसी के काम आते हैं ना, आप खुद में मान लो थके हुए हैं, आपको लग रहा है कि मैं क्या किसी के लिए कुछ करूंगा, मैं तो खुद खाली हूं। नहीं, आपके हाथ खाली हो सकते हैं, आपका मन, आपके विचार, आपकी परवरिश वो खाली नहीं। चलिए, आज बाबा का धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।